प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं, या प्रतिरोधों को मिश्रित क्रम में यानी दोनों क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं। क्योंकि जब बहुत सारे सर्किट होते हैं उनमें हमें प्रतिरोधों का मान परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। अतः जब प्रतिरोध का मान किसी सर्किट में परिवर्तित करेंगे तो प्रतिरोधों को श्रेणी या समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने बोर्ड पे कुछ फिगर हैं, कुछ सर्किट हैं। देखिए पहला ही देखिए, ये जो पहला आपके सामने सर्किट डायग्राम है उसमें ये कह रहा है कि दिए गए परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट देखिए क्या है कि इसमें हमको ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध पता करना है, तुल्य प्रतिरोध पता करना है। तुल्य का मतलब ये हो गया कि अगर हम तीनों प्रतिरोध हटा दें तो उनकी जगह पर कितना प्रतिरोध लगाना होगा। ठीक है, ये तुल्य का मतलब हो गया। तो देखिए हमें ए बी के बीच पता करना है, ए और बी मीन्स यहाँ पे जो है सोर्स लगाया जाएगा। तो आप देखिए ऊपर वाले दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में। क्यों, इस प्रतिरोध का पहला सिरा ए पॉइंट से, इसका अगला सिरा अगले प्रतिरोध के, जो दूसरा सिरा है वो अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर इसका दूसरा सिरा सोर्स से जुड़ गया, तो ये श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो ऊपर वाले जो 3,3 ओम है, 3 ओम प्रतिरोध कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आप श्रेणी क्रम का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, आर इक्वल, श्रेणी क्रम का क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2। तो हम लोग लिखें आर डैश इक्वल R1 प्लस R2, आर डैश इक्वल 3 प्लस 3, आर डैश इक्वल कितना हो जाएगा 6 ओम। इनका अगर ये दोनों हटा दें ऊपर वाले, केवल एक कितने का लगाएं, ये एक केवल 6 का लगाएं, एक ऐसे इस तरीके से देखो ऐसे, तो वो उतना ही काम करेगा जितने कि वो दोनों मिलकर कर रही थी। ठीक है, अब देखिए आप ये 6 ओम का प्रतिरोध और 3 ओम का प्रतिरोध ये कायम जुड़े, देखो ये समांतर क्रम में जुड़े। समांतर क्रम की क्या पहचान होती है, जब प्रतिरोधों एक सिरे एक पॉइंट से, दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों। देखो ये वाला सिरा इसका भी यहाँ से जुड़ा, ये भी यहाँ से जुड़ा सोर्स से, और ये भी यहाँ से जुड़ा, ये भी यहाँ से जुड़ा है। तो इसका मतलब आर डैश व 3 ओम प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसलिए 1/RAV, क्योंकि ए बी के बीच हमको निकालना है। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल 1/R डैश। आर डैश देखिए कितना है 6 प्लस 1/3, 1/3 इनका एलसीएम हो गया 6, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल 3/6, यानी ये आ जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ से देखिए RAV इक्वल कितना हो जाएगा 2 ओम है। इसका जो पहला हमारा सर्किट था उसका कुल प्रतिरोध कितना हो गया, उसका कुल प्रतिरोध 2 ओम हो गया है। अब देखिए बी पार्ट, इसके देखिए इसी तरीके से जो बी पार्ट है आपका, आप लोग इसको करेंगे तो आपके समझ में भी आएगा और हम लोगों का टाइम भी बचेगा। देखिए ये वाला जो सर्किट डायग्राम है इसको सॉल्व करेंगे, मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे ए बी के बीच। तो सबसे पहले आप देखिए 6 और 3 किस में जुड़े हुए, बताइए, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसका सिरा भी यहाँ और इसका एक सिरा यहाँ, या दूसरा सिरा देखिए ऐसे पता चल जाएगा। देखिए ये वाला सिरा यहाँ और ये वाला सिरा यहाँ, मीन्स ये सोर्स है, बी पॉइंट सोर्स से है। तो देखिए जब एक सिरे एक ही बिंदु से जुड़े हों, सोर्स से जुड़े हों या जुड़े हैं, और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों, तो ये समांतर क्रम में हो गए, तो इनको समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। फिर इसके बाद ये और ये किसमें, ये और ये श्रेणी क्रम में, तो आपका कुल प्रतिरोध आ जाएगा। इस तरीके से जो सर्किट डायग्राम बी है उसको आप सॉल्व कर लेंगे है। ठीक, इसके बाद ये देखिए आपका सी, ये जो सी है सर्किट डायग्राम, इसमें ए बी के बीच कुल प्रतिरोध पूछा गया है, इसके बीच ए बी के बीच। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए बी के बीच
ये हमारा सर्किट डायग्राम सी है। इसमें ए बी के बीच कुल प्रतिरोध पता करना है। देखिए ये इस तरीके से ए बी के बीच, तो आप सबसे पहले देखिए ऊपर इस प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है सोर्स से, अगला सिरा जो है यानी दूसरा सिरा जो है वो अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक, इसका मतलब 3 और 7 ओम जो प्रतिरोध है वो कायम जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आप क्या लिखें, 3 ओम 7 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसलिए आर डैश बराबर, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R1 + R2, तो आर डैश इक्वल क्या हो जाए 3 + 7 = 10 ओम। ठीक, अब देखिए ये अगर हम प्रतिरोध यहाँ से हटा दें, एक लगाएं कितने का, इस तरीके से देखिए आप इस तरीके से 10 ओम का लगाएं, और आपको दिखाई दे रहा हो 10 ओम और ये 10 ओम अब कायम जुड़े समांतर क्रम में। क्यों, इस प्रतिरोध का भी ये सिरा यहीं जुड़ा है, इसका भी यहीं जुड़ा है, और अगले सिरे अगले बिंदु से जुड़े हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से आर डैश जो कि हमारा 10 निकल के आया है वह 10 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/R डैश R डबल डैश इक्वल 1/10 + 1/10 1/R डबल डैश इक्वल, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2। ठीक, बराबर 1/5, तो R डबल डैश इक्वल 5 ओम। ये देखिए ये आप सब हटा दो, ये ऊपर से केवल यहाँ पे भी कितने का लगा दो, एक आप लगा दें सिर्फ 5 का, 5 ओम का। ठीक है, 5 ओम का आपने लगाया, तो आप देख रहे हैं कि ये जो 5 ओम और ये 10 ओम, ये 5 ओम का प्रतिरोध और ये 10 ओम का प्रतिरोध ये कायम जुड़े। देखिए ध्यान से, ये अब जुड़े हैं आपके श्रेणी क्रम में। क्यों, क्या पहचान है, इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये बिंदु से जुड़ा हुआ है और इसका अगला दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो अब आप देखिए 5 मीन्स R डबल डैश 10 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, इसलिए R ट्रिपल डैश इक्वल क्या हो जाएगा 5 + 10 बराबर 15 ओम। ठीक है, इन दोनों का देखिए अब कितना हो गया, यहाँ से सब हटा दो। देखिए इस तरीके से कितने का एक लगा दो, यहाँ पे लगा दो 15 ओम का। अब आप देखिए 15 और 30 ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सॉरी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है, अगला सिरा बी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इसका भी एक सिरा यहाँ से, अगला यहाँ से। आपके ये किस में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1/RAV इक्वल 1/15 + 1/30। समांतर क्रम का फार्मूला लगा दें, 1/R इक्वल 1/R1 + 1/R2। इनका आपका एलसीएम हो गया 30, तो 2 + 1 1/RV इक्वल 3/30, तो RAV इक्वल क्या हो जाएगा 30/3 RAV मीन्स ए और बी पॉइंट बिंदुओं के बीच प्रतिरोध इक्वल क्या हो जाएगा, ये देखिए, हाँ ये हो जाएगा 10 ओम। तो इनके बीच प्रतिरोध कितना हो गया 10 ओम हो गया। ठीक है, और इसके बाद एक और फिगर आपका रह गया, ये वाला फिगर देखिए। इस वाले फिगर में सीधे सीधे समझ लीजिए 3 ओम 3 ओम 3 ओम और ए बी के बीच हमको कुल प्रतिरोध पता करना है, तो किस क्रम में जुड़े हैं। देखिए आप यहाँ से इस प्रतिरोध जो 3 ओम का प्रतिरोध, इसका पहला सिरा ए पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इसका अगला सिरा आप देखिए, इस प्रतिरोध का अगला सिरा जो है अगले प्रतिरोध के
पहले सिरे से जुड़ा हुआ ये है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये जो 3 ओम का प्रतिरोध, इसका पहला सिरा यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये 3 ओम के जो इनके ये दोनों सिरे जुड़ करके तार से हमने ये भी यही जोड़ दिया कि देखो जोड़ दिए। फिर देखिए ये प्रतिरोध, इसका एक सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है, ये जो दोनों प्रतिरोध बचे इनके ये सिरे जोड़ करके तार से ये भी यहीं जोड़ दिए। इसका मतलब कि इसमें जो आपके प्रतिरोध हैं वो कौन से क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक सिरे ए पॉइंट से जुड़े हुए और दूसरे सिरे बी पॉइंट से जुड़े हुए। तो ये कौन से क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का आप फार्मूला लगा देंगे 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 दैट इज 1। वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 1 ओम। ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप कंफ्यूज होंगे तो कन्फ्यूजन दूर करते हुए इसको सॉल्व कर लें कि सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े। ठीक है, ये हो गए आपके। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जो कि 3 पार्ट्स में था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक है कि निम्न परिपथ में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोग के लिए बिंदुओं इतने के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैसे तो आपको ये क्वेश्चन हमारा अगला है क्वेश्चन 2। ये एक प्रतिरोधों का जाल है। इस तरीके के प्रतिरोधों के जाल हमारे सर्किटों में लगे होते हैं, चाहे टेलीविज़न का सर्किट हो, चाहे मोबाइल का सर्किट हो, चाहे लैपटॉप का सर्किट हो या अन्य इलेक्ट्रिक मशीनें। ये वाला प्रतिरोध कितना है, ये 4, 6, 5 4, 6, 5 4, 6, 5 10 10 10 10। इसके बाद ए बी सी डी 4, 6, 10 5 10। ठीक है, ये है। इस परिपथ में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोग के लिए बिंदुओं ए व बी। फर्स्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, बिंदुओं ए व बी के बीच प्रतिरोध पता करना है। सबसे पहले किसके बीच, बिंदुओं ए व बी के बीच, इनके बीच पता करना है। तो बिल्कुल ऐसा ये भी एक हमने सॉल्व किया था हम लोगों ने। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये और ये किस में जुड़े हुए हैं, देखिए ये और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसका एक सिरा ये यहाँ से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम हो गया क्लियर। ठीक है, तो ए बी के बीच जब निकालेंगे तो क्या हुआ, 4,6 ओम प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसलिए जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम का आप फार्मूला लगाएंगे, R डैश इक्वल क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, तो 4 + 6 = 10 ओम। ठीक है, तो देखिए ये और ये इनका जो कुल प्रतिरोध है वो कितना हो गया। चलो अभी यहाँ मिटाएंगे नहीं, फिर दोबारा इसमें छा जाएगा। ये कितना था, ये आपका था 6 ओम और ये कितना था 4 ओम। तो अगर ये दोनों हटा दें तो इनकी जगह पर हमें कितना लगाना पड़ेगा, 10 ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये 10 और ये 10 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसका एक सिरा यहाँ से, इसका भी एक सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका एक सिरा एक ही पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। तो अब आप देखिए R डैश व 10 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं। ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो 1/R डबल डैश इक्वल 1/10 प्लस 1/10 इक्वल 2/10। तो R डबल डैश इक्वल कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो 10/2 यानी 5 आ जाएगा। अब आप देखिए इसके बाद इन सभी प्रतिरोधों को हटा दें तो कितना लगा, 5। तो ये 5 और ये 5 अब किस में जुड़ गए, श्रेणी क्रम में जुड़ गए। तो इसका ये सिरा ए पॉइंट से
और जो यहाँ तीनों को मिला करके 5 हुआ था, तो उसका एक सिरा ये पॉइंट से, दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, तो ये 5 किस में जुड़े हैं? ये आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो R डबल डैश बार 5 ओम प्रतिरोध, हाँ किस क्रम में जुड़े? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो R ट्रिपल डैश इक्वल कितना हो जाए? 5 + 5 दैट इज 10 ओम। ये सब आप हटा दीजिए, तो यहाँ तक ये सब हटा दीजिए ऊपर वाले, तो केवल एक कितना लगा दें? 10 ओम का प्रतिरोध लगा दें, तो वो इतना ही काम करेगा जितना ये सभी कर रही है। ठीक, इसके अलावा आप देखिए 10 और 10 ये काय में जुड़े? ये समांतर क्रम में जुड़ेगा। कि यहाँ पे 10 जो होगा इन पूरे का, इस तरीके देखिए यहाँ ऐसे ये 10 का हो गया, तो 10 इसका भी एक सिरा यहीं जुड़ा है, इसका भी सिरा यहीं जुड़ा है, तो ये काय में जुड़े हैं? ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक, तो जब आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं, कौन कौन से? R ट्रिपल डैश कितना हुआ था? 10, वह 10 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। 1/, देखिए यहाँ से 1/RAB बराबर क्या सूत्र लग गया? समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/R इक्वल RAB। हम क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि हम AB के बीच कुल प्रतिरोध पता कर रहे हैं इसलिए। तो ये कितना हो जाएगा? 1/10 + 1/10 RAB इक्वल 2/10। तो RAB बराबर 10/2 बराबर 5 ओम। ठीक है, AB के बीच कुल प्रतिरोध कितना हो गया? AB के बीच कुल प्रतिरोध 5 ओम का हो गया। सेकंड पार्ट इसका पूछा A व D के बीच प्रतिरोध, किसके बीच? सेकंड पार्ट A व D के बीच आपको प्रतिरोध पता करना है, A D के बीच। ठीक है, देखिए अब आप लोग इसको करेंगे, कैसे करोगे ज्ञात? A और D के बीच कुल प्रतिरोध पता करना है। इसका मतलब सोर्स यहाँ और इन दो बिंदुओं के बीच सोर्स अप्लाई है। तो देखिए यहाँ से अब आप इधर से आइए, ये और ये किस में जुड़े हुए? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। ठीक, उसके बाद ये किस में जुड़ जाएगा? ये इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ जाएगा, फिर ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, फिर ये समांतर क्रम में जुड़ जाएगा। इसी तरीके से आप फिगर को बना करके एक एक के प्रतिरोध निकालते हुए उनको मिटा के दूसरा फिगर बनाते जाएं, आपको क्लियर समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इस तरीके से A व D के बीच निकाल लेंगे। फिर इसी का पार्ट पूछा गया है, थर्ड पार्ट A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध, A व C के बीच कुल प्रतिरोध AC। ये है देखिए AC, ये सोर्स सब A और C के बीच लगा हुआ है। तो ऊपर वाला प्रतिरोध देखिए, ऊपर वाले ये कायम जुड़े श्रेणी क्रम में, तो इस प्रतिरोध का एक सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है, अगला सिरा अगले प्रतिरोध के सिरे से जुड़ा हुआ है। तो ये और ये श्रेणी क्रम में हो गए, ये और ये श्रेणी क्रम में हो गए। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं तीनों ये किस में जुड़ जाएंगे? ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। देखिए आप ये कितने हो गए? 6 4 10, कितना हो गया? ये ऊपर का हो गया 10। इस तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़ दो, दोनों घटा दो 10। इस तरीके से 10 और 5 अगर ये दोनों घटा दो तो कितना हो जाए श्रेणी क्रम में जोड़ के? 15। ये देखिए हो गया 15, ये 15 हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा हो तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ गए? अब समांतर क्रम में जुड़ गए, और बाद में इनको समांतर क्रम में जोड़ देना, तो RAC मीन्स A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने बोर्ड पे है कि ये जो प्रतिरोधों का एक नेट दिया, जाल दिया हुआ है, इसमें कि A व B के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक, ऊपर के साइड में 1 1 ओम के और नीचे की तरफ 2 2 ओम के प्रतिरोध लगे हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा होगा। तो अब देखिए इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे, एक एक फिगर देखते जा रहे हैं। ये फिगर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहले फिगर में देखेंगे कि ये 1 और 1 ओम के प्रतिरोध जो ऊपर वाले हैं वो कौन से क्रम में जुड़े? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसका पहला सिरा यहाँ और इसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से नीचे वाले 2 2 ओम के प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन होगा 3।
ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? 1 2 3 क्वेश्चन है। तो देखिए ऊपर वाले प्रतिरोध किसमें क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। 1 ओम कॉमा 1 ओम प्रतिरोध श्रेणीय क्रम में जुड़े हैं, इसलिए R डैश बराबर 1 + 1 = 2 ओम। और नीचे वाले दो भी ओम के प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़े। R डबल डैश इक्वल क्या हो जाएगा? 2 + 2 = 4 ओम। ठीक है। अब देखिए ऊपर के ये एक एक हटा दें तो कितने का रखें? 2 ओम का, और नीचे दो हटाएं 4 का, तो बराबर उतना ही वर्क करेंगे वो। तो इसलिए अब देखिए ये ऊपर के 2 ये प्रतिरोध हटा करके एक प्रतिरोध कितने का लगा दें? 2 ओम का, और नीचे के हटा करके 4 ओम का लगाएं, इतना ही काम करेंगे। अब ये 2 और 4 कायम जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। R डैश व R डबल डैश किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। इसलिए इनके बीच जो कुल प्रतिरोध निकालेंगे हम 1/R1 = 1 से निकाल दे रहे फिगर फर्स्ट है। 1/R1 इक्वल क्या हो जाएगा? 1/2 + 1/4। एलसीएम हो गया 4, तो यहाँ आएगा 2 + 1। 1/R1 इक्वल कितना आ जाएगा? 3/4। ठीक है। या R1 इक्वल हो गया 4/3 ओम। ये पहले फिगर का कुल प्रतिरोध कितना आ गया? 4/3 ओम आ गया इसका। ठीक है। इसका कितना आ गया? 4/3 ओम। इसी तरीके से इसका भी आएगा 4/3 ओम। इसी तरीके इसका भी आएगा 4/3 ओम। इस तरीके से इसका भी आएगा 4/3 ओम। ठीक है। यानी फर्स्ट सेकंड कॉमा थर्ड व फोर्थ आकृतियों या परिपथों का प्रतिरोध भी सममितता के कारण इतना ही होगा। इसलिए R2 बराबर 4/3 ओम, R3 बराबर 4/3 ओम, R4 बराबर 4/3 ओम। ठीक है। इनका आ गया कुल प्रतिरोध। अब क्या करेंगे? अब हम लोग अब ये जो सभी प्रतिरोध हैं, देखिए यहाँ से ये हटा दें ऐसे हैं। अभी आपके सभी प्रतिरोध आए हैं इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा? ये आपका श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो ये R1 R2 R3 किस में जुड़े हुए हैं? R1, R2, R3 R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो कुल प्रतिरोध RAV = R1 + R2 + R3 + R4 इक्वल कितना हो जाएगा? 4/3 + 4/3 + 4/3 + 4/3। RAV इक्वल हो जाएगा 16/3 ओम। ये आ गया इनका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है। अब देखिए इसी में आपको एक और फिगर दिखाई दे रहा है, ये इसी क्वेश्चन का है। ये फिगर A था और ये फिगर B है। ये देखिए इसी तरीके से V में भी आपको A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध पता करने हैं। तो हम आपको ये समझाए दे रहे, आप करेंगे। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके का, इस तरीके से ऐसा, इसका मतलब है कि यहाँ पर इन जो तार हैं, इन तारों का संपर्क नहीं है। ठीक, ये दोनों तार हैं, आपस में इनका क्या नहीं, संपर्क नहीं, टच नहीं। अगर संपर्क होता तो ये लाइन सीधी सीधी होती। तो ये तार उठा हुआ ये संकेत दे रहा है कि ये तार जो है इस तार से के संपर्क में नहीं है। तो जब ऐसा है तो देखिए क्या होगा, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध 8 और 6 ये किस में जुड़े हैं, 8 और 6 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि इसका पहला सिरा ए पॉइंट से जुड़ा हुआ है और इसका दूसरा सिरा जो है वो अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ और ये दूसरे बिंदु स्रोत से जुड़ गया। तो ये और ये आपके श्रेणी क्रम में हो गए। फिर आप देखिए इसी तरीके से 2 और 4 ये कायम जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, अब देखिए ये जो आया है ये हम इसको दूसरे प्रट के ही बना सकते हैं ऐसे इनको अगर चाहें। इस फिगर को देखिए, अगर आपके ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा
तो ऐसे और क्लियर समझ आ रहा है, आ जाएगा कि इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये ठीक, ये 8 और 6 हो गए ऊपर, 8 6 ओम, ये 8 6 और ये 2 4 2 4। आपके क्लियर लग रहा है? 8 6 किस में? श्रेणी क्रम में। नीचे 2 4 किस में? श्रेणी क्रम में। फिर ये आपस में किस में हो जाएंगे? फिर आपस में समांतर क्रम में आप जोड़ देंगे तो आपका तुल्य प्रतिरोध पता हो जाएगा किसके बीच? ए और बी के बीच। ठीक है, समझ गए? ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 देखिए, फिगर जो है वो बोर्ड पे बना हुआ है और वैसे ही बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो देखिए क्वेश्चन 4 में क्या करना है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपका क्वेश्चन 4 कि चित्र में प्रदर्शित 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो 75 ओम का प्रतिरोध ये जो यहाँ पे लगा हुआ है 75 ओम का प्रतिरोध, इसमें हमको धारा पता करनी है। इस परिपथ में 1 2 3 4 प्रतिरोध लगे हैं और 150 वोल्ट की एक बैटरी भी लगी हुई है। इस बैटरी से इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, तो 75 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले देखिए इस परिपथ का कुल प्रतिरोध पता करेंगे। तो कुल प्रतिरोध के लिए आप देख रहे हैं ये तीनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में, क्योंकि इसका भी एक सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका भी एक सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका भी एक सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है और दूसरे सिरे अगले बिंदु से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि दिए हुए परिपथ आरेख में 50 ओम, 75 ओम व 50 ओम प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। इसलिए 1/r डैश इक्वल 1/50 प्लस 1/75 प्लस 1/50, तो ये भी लिख सकते हैं 2/50 प्लस 1/75, क्योंकि इनका हर जो है समान है। तो अभी इनका एलसीएम हो जाएगा कितना? 150। ये कितने बार डिवाइड होगा? 3 बार। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 6 प्लस ये कितने डिवाइड होगा? 2 बार। तो 2 का बने मल्टीप्लाई करोगे 2, ये क्या हो गया? 8/155 या r डैश इक्वल कितना आ जाएगा? 150/8 ओम। जी, इसके अलावा आप देखिए इसके इनके साथ ये 100 ओम प्रतिरोध है, ये सब हटा दो, यहाँ से केवल एक लगा दो कितने का? 150/8 का। तो 150/8 और ये 100 श्रेणी क्रम में जुड़ गए। फिर इनका ये सारा बैटरी से जुड़ा हुआ, अगला अगले प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। तो हम लिखेंगे कि r डैश व 100 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसलिए आप देखिए इस परिपथ का कुल प्रतिरोध R इक्वल कितना हो जाएगा? R इक्वल हो जाएगा R डैश 150 प्लस 150/8 प्लस 100। इनका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम 8 हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा 150 प्लस, इसका इसमें करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 800। R बराबर ये देखिए कितना हो जाएगा? 950/8 ओम। ये इस परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया। जब परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया तो परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, इस परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित होगी जो कि इस बैटरी के कारण प्रवाहित होगी, इस सेल के कारण प्रवाहित होगी। तो धारा I बराबर E/R। I बराबर E का मान कितना है? E का मान है 150, E का मान 190, 190, 150 50। ठीक है, तो 190/R का मान कितना है? 950/8। I बराबर देखिए कितना हो जाएगा? 190/950 गुणित 8, 0 से 0 कट गया, 19×95। I बराबर 8/5 एम्पियर। ठीक, इस परिपथ में इतनी कुल धारा प्रवाहित होगी। ये धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, देखिए ये इधर से चलेगी। तो अगर हमसे पूछा 100 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा है, तो वो तो इतनी होगी। फिर वो धारा यहाँ पर आकर के तो उसको ये एक रास्ता ये मिला तो यहाँ पे डिवाइड होगी,
फिर यहाँ पे जा कर के यहाँ भी डिवाइड हो जाएगी। तो हमको 75 ओम प्रतिरोध में धारा निकालनी है। तो देखिए तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों प्रतिरोधों में कुल धारा कितनी होगी, इन तीनों में मिलकर के कुल धारा भी 8/5 होगी। तो इनके सिरों पर कुल विभवांतर, किनके सिरों पर, 50 ओम, 75 ओम व 100 व 50 ओम प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर V इक्वल क्या फार्मूला है, आई आर मीन्स इनका कुल प्रतिरोध। तो इनका कुल प्रतिरोध R डैश हुआ था, आई का मान कितना आया 8/5 इंटू R डैश का मान 150/8। ठीक है, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 30। B बराबर आपका आ गया 30 वोल्ट। इन तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर जो कुल विभवांतर होगा वो कितना होगा, 30 वोल्ट होगा। समांतर क्रम में जुड़े हुए, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनके सिरों पर विभवांतर समान होता है, लेकिन उनमें धाराएं अलग अलग प्रवाहित होती हैं। और जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब उनमें धाराएं समान प्रवाहित होती हैं, लेकिन उनके सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है। तो हमें अब किस में निकालना है, देखिए हमें निकालना 75 ओम प्रतिरोध में धारा। इसलिए 75 ओम प्रतिरोध में धारा आई डैश बराबर क्या फार्मूला हो, V/R डैश। तो V का मान कितना है 30, R 75 है, ये काट दो, 15 दूनी 30, 15 अपना 75, आई डैश इक्वल कितना हो जाएगा, 5 से भाग लगाओगे तो 0.4 एम्पियर। ठीक, इतनी धारा आपकी प्रवाहित हो जाएगी किसमें, 75 ओम प्रतिरोध में। ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि निम्न परिपथ में शक्ति ह्रास की गणना कीजिए। परिपथ दिया हुआ है आपको, उसमें शक्ति ह्रास P पूछा गया है। इसमें हमको क्या पता करना है, शक्ति क्षय। शक्ति क्षय पता करने के लिए हमें इस सर्किट का कुल प्रतिरोध पता करना पड़ेगा। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध कौन कौन सा, ये 5 और ये 5, ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं, देखिए इस प्रतिरोध का ये सिरा यहाँ जुड़ा हुआ मीन्स स्रोत से जुड़ा हुआ है, और इसका भी ये यहाँ से जुड़ करके ये भी स्रोत से जुड़ गया, और दूसरे सिरे दूसरे पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए हम ये पॉइंट यहाँ मान सकते हैं। तो देखिए 5 ओम, 5 ओम प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए, समांतर क्रम में लगे हैं। इसलिए 1/R डैश इक्वल 1/5 प्लस 1/5 दैट इज 2/5। तो R डैश इक्वल कितना हो जाएगा, 5/2 मीन्स 2.5 ओम। ठीक, ये देखिए ये दोनों कितने हो गए, ये दोनों हटा दीजिए तो मिलकर के कितना हो जाएगा, कहीं पर लगा दीजिए, आप देख सकते हैं, चाहे यहाँ लगा दीजिए चाहे यहाँ लगा दीजिए, ये मिलकर कितने हो गए 2.5 ओम। अब आप देखिए 2.5 और ये 2.5 ये श्रेणी क्रम में है, क्योंकि इसका ये सिरा यहाँ, अगला सिरा अगले प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। तो R डैश ब 2.5 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। R डबल डैश इक्वल, अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5 इक्वल 5 ओम। R डबल डैश इक्वल कितना हो गया, ये 5 ओम हो गया। ठीक है, देखिए ये 5 ओम का हो गया। तो अब देखिए ये 5 ओम ये सब हटा दो, ये देखिए यहाँ पे हम कितने का एक लगा दें, ये हम कहीं पर भी एक लगा दें ऐसे 5 ओम का। ठीक, अब ये 5 ओम और ये 5 ओम ये किस में जुड़े हुए हैं, ये भी आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस प्रतिरोध का पहला सिरा देखिए यहाँ से और इसका भी पहला सिरा यहाँ से, तो ये भी किस में जुड़े हैं, ये भी 2 मिनट रुकिए, फिर बस 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए बस। हाँ, तो ये किस में जुड़े हैं, देखिए ये और ये किस में जुड़े हुए हैं, देखिए ये दोनों प्रतिरोध ये जुड़े हैं आपके समांतर क्रम में।
तो इसलिए देखिए यहाँ से R1/R ए बी इक्वल कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5, तो 1/R ए बी इक्वल 2/5, R ए बी इक्वल कितना हो जाएगा 5/2 मीन्स 2.5 ओम। ठीक, ये कुल प्रतिरोध आ गया। अब शक्ति 6P बराबर फॉर्मूला होता है E²/R। ठीक, तो P बराबर E² का मान कितना, E देखिए कितना 10 × 10/2.5 पॉइंट हटाओगे तो ये 0 तो कितना हो जाएगा 25 चौकू 100 और P बराबर कितना आ गया 40 वाट। ठीक है, तो कुल शक्ति 6 कितना हो गया, ये शक्ति 6 आपका 40 वाट हो गया है। ठीक है, ओके, आज की वीडियो क्लास में इतना ही। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके।